चैनल और आज हम सभी पढ़ेंगे आकलन कार्यपत्रक 3 यानी कि असेसमेंट वर्कशीट 3 है। पूर्णांक 10 टोटल 10 मार्क्स की है। ओके, क्लास 7th की है, हिंदी हमारा सब्जेक्ट है और ये 17 सितंबर की वर्कशीट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कठपुतली पार्ट के अंशों को पढ़ा, यानी कि जो पिछली वर्कशीट्स में उसमें हमने क्या पढ़ा है, कठपुतली जो हमारा पार्ट है उसके अंशों को पढ़ा है। तो आज हम क्या है, खुद को चेक करेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया है तो अब हम देखते हैं कि हमें कितना आता है। ठीक है, और इधर इसमें हमको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। हर एक क्वेश्चन का क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन है और हमें उस सही आंसर के आगे बने गोले को टिक करना है। ओके, सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। जो कठपुतली है वो गुस्से से उबली क्यों? क्योंकि बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। जो कठपुतली है वो क्या करती है, वो गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो बोलती है कि ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों हैं, ये क्यों है, इन्हें तोड़ दो, इन्हें क्या है, तोड़ के रख दो, मुझे इनमें नहीं रहना, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वो कहती कि मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, मतलब मुझे आज़ाद कर दो। ठीक है, तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। अब एक कठपुतली चाहती है कि वो क्या है, उसके जो धागे हैं वो उन्हें तोड़ दो और वो आज़ाद रहना चाहती है, अपनी मर्जी करना चाहती है। तो यही बात सुनकर जो और कठपुतलियाँ हैं वो भी बोलती हैं कि हाँ हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। फिर वो क्या कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं किया है, ना हम अपनी मर्ज़ी से हमने कुछ भी नहीं किया है इतने दिनों से। सो बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए, यानी कि अपनी मन मर्जी किए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखो, पहली कठपुतली तो सोचती है कि मुझे इनको छोड़ो, अपने जो धागे हैं उनको तोड़ना है। उसके बाद वो सारी कठपुतलियाँ भी सोचने लगती हैं जो उसके साथ होती हैं। और फिर ये पहली कठपुतली फिर सोचती है कि अब ये कैसी इच्छा जग गई मेरे मन में। ठीक है, सो अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुस्से से उबलना मुहावरे का अर्थ। अब गुस्से से उबलना कौन से मुहावरे का अर्थ है इनमें से? ठीक है, बहुत अधिक विनम्र हो जाना, बहुत गर्मी का अनुभव होना, बहुत अधिक क्रोध आ जाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो ये है बी। क्या है, ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके सामने वाले गोले को सर्कल कर लेना। लेकिन अब आप क्या अपनी कॉपी में गोले बनाते हो? नहीं तो एक काम करो, क्वेश्चन लिख दो, डायरेक्ट क्या आंसर लिख दो, नहीं तो चारों ऑप्शन बना के गोला भर दो। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था? उसकी कोई सहेली नहीं थी, कठपुतली की सहेलियाँ नहीं थी। ठीक है, वो धागों से बंधी हुई थी। उसके पाँव में लोहे की बेड़ियाँ थी, या फिर उसको खाने को नहीं दिया जाता था। तो क्या था कि वो धागों से बंधी हुई थी। तो ये वाला जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसके आगे हम इस गोले को भर देंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहली कठपुतली के मन में किस प्रकार की इच्छा जगी। जो पहली कठपुतली है उसके मन में किस प्रकार की इच्छा जगी? बंद कर रहने वाले धागे टूटने चाहिए, यानी कि जो बांध कर रख रखा है ये धागे टूटने चाहिए। ठीक है, वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। आ और बा दोनों, यानी कि ये दोनों या फिर दो, इनमें से कोई नहीं। देखो, कठपुतली क्या थी, अपने धागे भी तोड़ना चाहती थी और अपने पाँव पे खड़ी भी होना चाहती थी। अ और ब दोनों इसका आंसर होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे। फोर्थ है, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में कौन सी इच्छा जगी भाई? उन्हें भी तो क्या करना था, अपने धागे तुड़वाने थे और अपनी मनमर्जी करनी थी। तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने की इच्छा हुई, ये तो हमें नहीं बताया। नाचने की इच्छा हुई, ठीक है, अपने मन के छंद छूने की इच्छा हुई, या ये सभी करने की इच्छा हुई। तो क्या हुई उनकी इच्छा? अपने मन के छंद छूने की। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कठपुतली ने ऐसा क्यों की, ऐसा मतलब क्यों कहा कि ये ऐसी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? निर्जीव वस्तुओं का एहसास होने लगा, ठीक है, सजीव वस्तुओं का एहसास होने लगा,
अन्य कठपुतलियों से नाराज होने पर इनमें से कोई नहीं। सो देखो पहली कठपुतली के मन में क्या हुआ था कि वो कह रही थी कि अब इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ जाएगी, है ना। सो इनमें से तो हमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। अब पहली कठपुतली क्या बोलती है, पहली कठपुतली सोचती कि ये कैसी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, और सभी कठपुतलियाँ फिर क्या उसके साथ वो करना चाहती है, अपने आप को छुड़वाना चाहती है। सो पहली कठपुतली सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, और अब ये सारी कठपुतलियों का जो क्या है कि सारी कठपुतलियाँ जो हैं अब ये सब मेरे भरोसे हैं। सो इन सब का जो जिम्मा है वो मेरे पास ही आ जाएगा। तो इनमें से तो ये कोई आंसर नहीं है, तो आप लिख दोगे इनमें से कोई नहीं ये, ठीक है। काठ का तत्सम रूप है। काठ, सबसे पहले तत्सम रूप क्या होता है, तो तत्सम रूप होता है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत समझ लो। ओके, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी लिख जाए कि इसका तत्सम शब्द बताओ, तो आपको उस शब्द की संस्कृत बतानी होती है, ठीक है। अब ये काठ है, तो काठ का तत्सम रूप क्या है, कट, कष्ट, कास्ट, कास्ट या कठोर। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो है कास्ट, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, कठपुतली शब्द का बहुवचन है। अब देखो ये कठपुतली लिखा है इधर, ठीक है, यहाँ पर देखो कठपुतली, ठीक है। सो अब इसका बहुवचन बताना है। अभी एक कठपुतली तो बहुत सारी कठपुतलियाँ बना दो। सो कठपुतली ये तो नहीं होगा, कठपुतला ये भी नहीं होगा, कठपुतलियाँ और कठपुतलियाँ ये दोनों सेम सेम है। बस जो ला है ना, ला उसके ऊपर मात्रा देखो, इधर ये वाली है और इधर ये वाली है ना। सो कौन सा सही है, हमें पता है कि जब भी ऐसे लिख रहा हो और उसमें बड़ी की मात्रा हो, अगर हमें उससे बहुवचन बनाना है तो हम क्या करते हैं, ये मात्रा छोटी हो जाती है और या लगा देते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा कठपुतलियाँ, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, गुस्सा भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है, यानी कि गुस्से से बना कौन सा है, गुस्साई, गुस्सी, गुस्सैल या फिर गुस्ताख। तो क्या है, गुस्सैल जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गुस्से शब्द से ये शब्द बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है कि योजक शब्द का सही वाक्य प्रयोग है। अब देखो की भी दो तरह के होते हैं, पहला की ऐसा, दूसरा की ऐसा। तो अभी हम इस की बात कर रहे हैं। ये की क्यों यूज़ किया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कठपुतली की बात समझ में आ गई। इसमें देखो दो सेंटेंस तो हुए ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। कठपुतली की बात निराली है, इसमें भी दो सेंटेंस नहीं है, इसे भी छोड़ दो। ये बचा कठपुतलियाँ बोली, फर्स्ट सेंटेंस कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, दो सेंटेंस आ गए, कठपुतलियाँ बोली और कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो जो की है इसने क्या किया, एक इस वाले और एक इस वाले सेंटेंस को जोड़ दिया, है ना। सो ये जो है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में पैर का शब्द पर्यायवाची नहीं है। पैर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से, पद है, चरण है, पग है और पात। तो देखो पद मतलब भी पैर होता है, चरण मतलब भी पैर होता है और पग मतलब भी पैर होता है, लेकिन पात का मतलब पैर नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई है हमारी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।